मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलराउंडर पे। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन 1 प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग चालू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लगा लीजिएगा, टिक मार लीजिएगा। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का। ओके, रेडी, आगे चलते हैं। हजामत या दाढ़ी, हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। राइट आंसर इसका अवतल दर्पण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर चालक के सामने दर्पण मतलब साइड मिरर, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। तो बताइए मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसका राइट आंसर होगा अवतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में स्थान पर रखा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फोकस के अंदर। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो चेहरे को कहां रखना चाहिए? तो चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। इसका राइट आंसर घ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। समतल दर्पण में ऑप्शन है हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, तो आप बताइए आप लोग, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तन के नियम से क्या? परावर्तन के नियम से आपतन, परावर्तन के नियम से क्या? परावर्तन के नियम से आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R। इसका राइट आंसर क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा, इसका राइट आंसर होगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, 16 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण से। किसी बिंब का, 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण क्वेश्चन में फोकस दूरी में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी 2f के बराबर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है?
एक अवतल दर्पण में बिंब फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और आवर्धित बनेगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? काल्पनिक और आवर्धित। चलिए आगे चलते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, क्या होगा? तो काल्पनिक और हार्षित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 21, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों प्रकार का बनता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो F बराबर R/2 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहां रहती है? जब वस्तु C और F के बीच रहती है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 30 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जो कि फोकस तथा दर्पण के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 0.5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, जो कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है दोस्तों? तो या तो समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अवतल। ओके।